पाए दुश्मन हमारा। महामंत्री देव सिंह, महारानी, इससे पहले कि और कुछ अनर्थ हो जाए, एक काम करो, सेनापति को तत्काल फोन लगवाया जाए। ये सब कुछ कार्य करने से पहले हमें करना क्या है आगे? सबसे पहले सेनापति को राज दरबार बुलाओ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि करना क्या है। सब कुछ समझ गया हूँ, आपका इशारा हम समझ गया हूँ महारानी। फोन लगाओ। तुम चल करके आराम का छमे आराम करो। इधर आ रे, फटाफट सेनापति पवन सिंह को फोन मिलाओ। क्यों नहीं? सेनापति पवन सिंह राज दरबार आएगा तभी हम महाराजा का राम नाम सत्य करूंगा। क्यों नहीं? और उसके फोन का इंजाम सेनापति पवन सिंह पे है जी। मिला रे, हमारा फोन कहीं साले हेरा गया है रे। बाबू हेरावा मिला, फटाफट मिला। सेनापति कहते 88 74 88 74 12 50 74। हेलो हेलो, कौन? आप कौन? मैं सेनापति पवन सिंह बोल रहा हूँ बॉर्डर से। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हम राज दरबार से सिपाही मुन्नीलाल बोल रहे हैं। ओ मुन्नीलाल जी जी साहब। तो बताए किसने फोन किया गया है? साहब महाराज ने आपको राज दरबार में बहुत अर्जेंट बुलवाया है। ओ महाराज ने याद किया है? क्यों नहीं साहब? फोन रखे, हम सिमसरा से अतिशीघ्र राजमहल पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं साहब? जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। दरबारी कहिए महाराज। सब कुशल मंगल तो है? ये आपकी प्रजा कुशल मंगल से रह रहे, किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं है, आप खाली आराम आराम। अच्छी बात है, तुम इधर उधर देखते रहे। मंत्री आप, हमारा स्टाइल कैसे लगा महाराजा? स्टाइल? मंत्री जी बात क्या है बताओ हमें, मंत्री जी बात क्या है बताओ। मंत्री जी बात क्या है बताओ हमें, इसलिए तुम यहाँ आए हो रात में। मंत्री जी, और बात इसलिए आए तुम हो यहाँ रात में। मंत्री जी, किसलिए तुम यहाँ आए हो रात में, और बोलते क्यों नहीं, क्यों खड़े मान हो। बोलते क्यों नहीं, क्यों खड़े मान हो, किसलिए तुम आए, हाथ में बंदूक हो, किसलिए लाए हो बंदूक। किसलिए बंदूक लेकर आए हो? महाराजा, आपकी बातों पे हमें हंसी आती है। हंसी आती है? आज जितना कहूँगा उतना करिए, वरना खून की नदियाँ। क्या क्या
करना है उन्हें शब्दों में बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनो, हल्की नहीं। तो ध्यान से सुनिए तो अक्का चला लो आपसे एक जरूरी मेरा काम है। कौन सा काम है? राज का भार मेरे हवाले करो। राज का भार मेरे हवाले करो। बस यही काम है राज का भार। महामंत्री जी ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शर्म शर्म आई नहीं, बेहयात शर्म। शर्म आई नहीं, हमको लगता है तेरी कदा आ गई। मार खत्म कलम भेज मुड़ के दम, लाश तड़पेगी कफन के लिए। महाराजा तुम सठिया गए हो क्या? हराम जादे, मैं सचिया गया। जमीन में रहने वाला इंसान अंबर की ख्वाब देखता है, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला हम ही को धमकी देता है। हराम जादे, छिपकली सिर्फ अंडा देती है मगर मच्छी नहीं बनते। मैं चाहूं तो तुझे फांसी पर लटका सकता हूं। हमें मगरमच्छी समझो महाराजा। हमारी नजर जिस पे पड़ती है वो खलास हो जाता है। हराम जादे, हैं? हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला हमें को धमकी देता है। अरे मेरे जीते जी ये राजपाट क्यों लेगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये शाही प्रसाद अब तुम पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। आईएम पे देगा। हो हराम जादे, तुझे जरा सा शर्म नहीं है क्यों? क्या? अरे साले हम कब से तुमको महाराजा कहता हूँ, हरामजादे नालायक लगा बैठा करे। ए मंत्री, तो तू भी सुन ले कि मेरे जीते जी ये राजपाट किसी मानव नहीं पा सकता। अगर सीधी तरह से नहीं देगा तो जबरदस्त। किस्मत में राज दरबार नहीं है लिखा। हराम जादे, मैं तुझे साला 2 टके का इंसान हमको कहता है हमारी औकात को। बाबू यादव भाई शाही। अरे जी बाबू लंबा। गोली की आवाज सुनकर कोई भी आ सकता है। क्यों नहीं यहाँ से तुम दबा के निकल लियो? अभी यहाँ सेनापति पवन सिंह को जाल में फंसाना है। क्यों नहीं? आओ चलो आओ। चलो। महाराज जमी मिलिट्री। महाराज 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 को क्या हो गया? सेनापति पवन सिंह, क्या क्या हुआ मेरे पति को? महाराज को क्या हुआ? अरे वही तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्या हुआ मेरे पति को? क्या हुआ? सेनापति, ये तुमने क्या किया? और मेरी मांग सेना पति क्यों बुझा? मेरी मांग सेना पति
दुश्मनी क्या थी तेरी हमारी। मेरे पति को बेरहमी से मारा, मेरे पति को बेरहमी से मारा, और नहीं अब है तेरी जरूरत हमारी। महारानी जी, आप कैसी बातें करती हैं? नहीं मुझ पे तोहमती है ऐसा लगाओ, नहीं मुझ पे तोहमती। नहीं मुझ पे तोहमती है ऐसा लगाओ, और मैं मुझको नहीं तुम दोषी बनाओ। नहीं खुद ही अपनी गर्दन अभी काट दूंगा, खुद ही अपनी गर्दन अभी काट दूंगा। वफादार को ना गद्दार बनाओ। चुप करो, वफादारी का नाटक मारकर मेरे पति को वफादारी कहते हो कि मैं वफादार हूँ? मैं गर्दन काटूंगा। महाराज जी, पवन सिंह अपनी जान दे सकता है, लेकिन महाराज का खून कभी नहीं कर सकता। महाराज जी, सेनापत, नहीं था मालूम कि तुम इतने गद्दार निकलोगे। दरबारियों, सेनापत पवन सिंह इस वर्दी के काबिल नहीं है। हथकड़ी लगाओ और कैद खाने में बंद कर दो। बाबा मैं सत्य कहता हूँ, मैंने खून नहीं किया है। ओ, मौका देख के चौका मार दिया, कहता खून नहीं किया। अरे तुम तो ईमानदारी का ठप्पा लगा के घूमते थे, बेईमानी का ये दिल कब से खोट हो गया। महाराज को मार करके सामने कहता दरबारियों, महाराज को उठाओ और अंतिम संस्कार के लिए ले चलो। ले चलो, ले चल। हमने अच्छा किया ना? अच्छा तो हुआ है, लेकिन एक बात की डर है। एक बात की डर? जब तक आपकी बेटी यहाँ रहेगी, हम लोगों को चैन से जीने नहीं देगी। अरे हाँ यार, अभी तो मेरी बेटी है। अरे उसके लिए हमने तरकीब सोच लिया है। क्या क्या तरकीब? हाँ, अरे जल्दी बताओ, कैसा तरकीब है? हमारे इस भानुनगर में उसी के पास में एक अघोरी नाथ रहते हैं। अघोरी नाथ? और तुम्हारी बेटी को पिटारी में बंद करके लेकर चले जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे मेरी बेटी पल में नागन का रूप ले लेती है, वही तो, और पल में मनुष्य का रूप लेती है। अगर ये रहेगी तो हम लोगों का प्यार सलामत नहीं रहेगा। क्या हो, वो तांत्रिक ऐसा कर सकता है? आप चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, हो जाएगा। हो जाएगा? तो एक काम करो, अरे कहना क्या है? जिस दिन
इसका भी खेल खत्म कर दोगे, उसी दिन में तुम्हें यहाँ का महाराज बना दूंगी। चिंता मत करो महारानी जी, ये भी काम बहुत जल्द पूरा होगा। लेकिन कहना क्या है? ए जी, ओ सब्र नहीं होता है कुछ चिंता है? और चढ़ल बा जवानी ऐसे नहीं मानी, चढ़ल बा जवानी ऐसे नहीं मानी, पतिया का भी पीले हे राजा चुन्ना से चढ़ी नका, हे राजा चुन्ना से चढ़ी नका। वो इच्छाधारी नाग और नागन न जाने क्या लुप्त हो गए। मैं तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। सोच रहा हूँ अब मैं कुछ आराम करूँ। आराम करिए। और तुम लोग पहरा दवाएं, आराम कर रहा। अरे कितनी दूरी है मंदिर की, घोड़ी नाथ के अरे भाई 7 किलोमीटर तो हुई। अरे कुटी में कोई है? कौन है? हम लोग मनई हैं। मनई? मानव। मानो? हाँ, क्या काम है? तेरा क्या काम है? हाँ, घोड़ी नाथ है। ये घोड़ी ना दिए को क्या होता है? मूर्ख कहीं का अघोरी नाथ होंगे। अघोरी नाथ जी हैं। हाँ, अघोरी नाथ। बता दीजिए अपने गुरुदेव से कि आए हैं महामंत्री देव सिंह और महारानी जी और उनका नौकर। क्यों नहीं मिलना चाहते हो? हाँ मिल। गुरुदेव, आपसे कोई मिलना चाहता है? जी हाँ, कुटी के अंदर आ जाइए। आओ 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 चलो। महामंत्री देव सिंह। हाँ बाबा जी, आप और हमारी कुटी में। हम नहीं बल्कि महारानी जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भानुनगर की महारानी आप और हमारे इस कुटी में आपके समक्ष अपने कष्ट को निवारण के लिए आई हूँ गुरुदेव, और बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ। और कहो काष्ट कैसे यहाँ जो पधारे, कहो काष्ट कैसे कहो कष्ट कैसे यहाँ तो पधारे, और यहाँ पास कुछ भी नहीं है हमारे, यहाँ पास कुछ भी याद नहीं हमारा। यहाँ सिर्फ नागो का रहता बसेरा, यहाँ सिर्फ नागो का रहता बसेरा, और यहाँ कुछ भी अमूर्ति नहीं है हमारे, नहीं बात अमूर्ति। महारानी जी, हमारी कुटी में तुम्हारे लायक का
कोई ऐसा काम नहीं है, तुम्हारे लायक कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ पर सिर्फ नागों का बसेरा है। जी महारानी। अगर गुरुदेव नागों का बसेरा है तो कुछ मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। महारानी जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आपको कष्ट है तो उस कष्ट का निवारण मेरे लायक है तो मैं जरूर करूंगा। इसीलिए तो आपका नाम सारे नगर में आपके नाम का गुणगान होता है। इसीलिए मैंने सुना है आपका नाम, सोचा था कि मेरा काम भी हो जाएगा। बोलिए महारानी जी, आखिर क्या काम है? और कृपा कर के दरबार और आवो हमारे, कृपा कर के दरबार। कृपा करके दरबार आवो हमारे, कृपा करके दरबार आवो हमारे। चरण राज की है कभी अभी तुम्हारे, चरण राज की है। मेरे घर पे है एक नागन का साया। हाँ गुरुदेव, नागन का साया? मेरे घर पे है एक नागन का साया। नहीं रात दिन चैन आता हमारे, नहीं रात दिन चैन आता। महारानी जी, ये आप कह रही हैं कि आपके घर में कोई नागन का साया रहता है? जी गुरुदेव। महारानी जी, अगर ऐसी बात है, मुझे भी बरसों से तलाश है। हमें लगता है वो ही इच्छाधारी नाग नागिन है। अगर ऐसी बात है ना महारानी जी, क्या सोचती अगर आपके घर में कोई नागन का साया रहता है तो ये तेरे एक पल की यहाँ पर लगाओ नहीं, पत चलो साथ चलता इसी वक्त मैं, और बंद पिटारी नागन को ले आऊंगा। बंद पिटारी नागन को ले आऊंगा। मैं तो भोले कहीं रहता हूँ। बंद पिटारी नागन गुरुदेव, महारानी जी, सत्य में अरे जब मैं अपने दरबार से चली थी तो यकीन नहीं हो रहा था कि शायद मेरे कष्ट का निवारण हो जाएगा। महारानी जी, धैर्य रखो, आपके कष्ट का निवारण समझो हो गया। अगर ऐसी बात है तो आओ, आप अपने हमें राज दरबार ले चले, तत्काल ही मैं अपनी पिटारी में बंद कर उसे ले आऊंगा। देर न करते हुए गुरुदेव मेरे साथ मुझे भी हर बात न आई करिया कि जो आई है, हर लंबी जुदाई, हर 4 दिनों का प्यार हो रखा करी, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ओ भोग आई मेरी रात, तुझी हाई
सजनी मेरे पास नहीं है, मुझे मिलन कोई आस नहीं है, मुझे मिलन कोई आस नहीं है। इसी से आग लगाई ये मेरी बात हो गई, नाथ को बुलाकर यहाँ लेकर आ रही है, इससे पहले मैं कहीं छुप जाती हूँ। अरे वो भाग गई। वो भाग गई यहाँ से। महारानी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात गुरुदेव? क्या ये आपकी ये सगी बेटी है? अरे गुरुदेव, मैंने अपने कोख से जन्म दिया इसको। क्या कंधा नहीं रहा है, उसकी बुआ रही, और हवेली में सर पे की बुआ रही है, हवेली में सर पे की। हवेली में सर पे की बुआ रही है, और मुझे उसकी परछाई है दिखला रही है, मुझे उसकी परछाई। कोई और वो ना जो बेटी तुम्हारी और तुम सबको नारी जो दिखला रही है, तुम सबको नारी जो। गुरुदेव, और गुरु जी करो कुछ जतन ये हमारा। गुरु जी करो कुछ जतन ये हमारा, मेरे जीवन से कर तो इसका किनारा। तो पकड़ करके तुम कहीं ले जाओ इसी को, पकड़ कर कहीं दूर और ले जाओ इसी को, जो खर्चा गुरुजी मैं दूंगी तुम्हारा, जो खर्चा गुरुजी। क्या कहा महारानी, आप हमें खर्चा दोगे? गुरुदेव, अगर पैसों की बात हो तो मुख से बोलिएगा, मैं आपको उतने रुपए दूंगी। महारानी जी, आप खर्चे की बात करते हैं, हाँ गुरुदेव। तो खर्चा कोई न लूंगा, और महारानी जी खर्चा कोई न लूंगा। खर्चा कोई न लूंगा महारानी जी, पतियमावत रे रात आवे जरा, पंच पीटारी नागन कुले जाऊंगा, उससे पहले न होगा महारानी जी पंच पीटारी नागन। हाँ महारानी जी, बस अमावस की सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, क्योंकि मेरा तंत्र मंत्र अभी उस पे काम नहीं करेगा महारानी जी। लेकिन इससे पहले हम लोगों को डस के खत्म कर देगी, कोई उपाय हो तो कर दीजिएगा गुरुदेव। मैं समझ रहा हूँ महारानी जी। अरे किसी को अगर किसी को नाग नागिन दिखाई पड़ जाए तो वो तो डरेगा ही। मैं समझ रहा हूँ महामंत्री देव सिंह, मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग बहुत डरे हो, बहुत घबराए हो, लेकिन इसका उपाय है, उपाय है।
महारानी जी, गुरुदेव इसका उपाय ये है, आप लोग जहाँ तक जाती हैं अपने राज दरबार में, जहाँ पर आप सोती बैठती हैं, वहीं तक मैं अपने तंत्र मंत्र से उसको सब जगह बांध कर जा रहा हूँ महारानी जी। ठीक है। वो वहां तक नहीं आ पाएगी। सब जगह बांध दियो, भाई लोगन के टट्टी खाना बंद कर दियो। ये कहे का मतलब मान लियो टट्टी पेशाब लाग लैट्रिन में गयो, खोल के बैठे हो और कहूँ बैठो अंदर मारे। अरे कुत्ता, जब पूरा दरबार बन जाएगा तो जाएगी कैसे वहाँ पर? महारानी जी आप चिंता मत करें, सिर्फ मेरा अमावस्या की रात का इंतजार करिएगा। गुरुदेव तुम्हारा इंतजार होगा। कौन है महारानी जी? जल्द मैं से आऊंगा। जल्द आना। हाँ? बाबा अपने तंत्र मंत्र की विद्या से बांधेंगे और 2 ही दिन की बाद फिर पिटारी में भर के ले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो चलो, लेकिन 2 दिन तक मैं तो नहीं सोऊंगी। वही तो। हाँ? क्यों पड़ी हो पीछे मैया मेरी, और इस प्रखंडी को घर पे बुलाया, और बात मानो ए मेरी माता भी, और बात मानो ए मेरी माता भी, और परिवार सब नष्ट हो जाएगा। आप उषा भोलनाथ को दरबार बुला के लाइए। मेरा परिवार तो तूने नष्ट करने में तुली है। अरे तू मेरी बेटी नहीं, तुम मेरे कोख से एक नागन जन्म लिया है। हाँ हाँ, ये सच है कि मैं एक ईश्वरहारी नागन हूँ। मेरी पति की जिंदगी की आंखों में तस्वीरें हैं, मैं उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या? एक को चुन चुन कर मारूंगी, एक को मैं खत्म कर दूं। नहीं, हमें लगता है ये हमको खत्म कर देगी, मार देगी हमको। हमको लगता है बाबा महारानी जी, हमको लगता है बाबा का तंत्र मंत्र काम नहीं किया। क्यों? अरे है तबन तो बच गया नहीं तक। महारानी क्या बात है? आप कहे तो 2 दिन के लिए हम लोग कहीं हनीमून पे निकल चले जाए। कहाँ चलोगे? नैनीताल नैनीताल। हरामजादे, तब तक अमावस्या की रात आ जाएगी, बाबा जी भी आ जाएंगे। ए जी, सब्र नहीं होता कि किस दिन तुम महाराज बनोगे और उस दिन मेरी सुहाग रात होगी। वही तो। लेकिन आज हमारा मोबाइल हेरा गया यार। चलो तुमको छैया छैया वाला ले दूंगी। वही तो। ठीक है। लेकिन बात ये है ना, कौन सी बात? कुछ कहना चाहती हो कि कह दो। अरे उसी का तो इंतजार है, कहना ही चाहती थी। अरे अब हम लोगों की वही है जवानी की रेल। अरे ऐसा मत कहो, जवानी की रेल अगर छूट जाएगी तो प्यार यहीं पर अधूरा रह जाएगा। अधूरा नहीं, कह दो कहो। कि जवानी की रेल कहीं अछूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। कोई लुटेरा, टिकट तेरा मेरा। अरे क्या बात है। ए कोई लुटेरा, टिकट तेरा मेरा। पूरा के हम दोनों को देख न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। तुम्हारा इंजन में हूँ तेरी गाड़ी, लग जाए इंजन को चल जाए गाड़ी। हाँ, चल जाए गाड़ी। तेरा मेरा कहीं टूट